भारत न्यूज 24 सच के साथ खबरों की सौगात, देश का सबसे बड़ा दोनों प्लेटफॉर्म। से कोई फायदा, किसी तरह का फायदा नहीं होने वाला किसानों को। निश्चित रूप से इसी चीज़ों को देखते हुए पूरे भारतवर्ष के, पूरे राष्ट्र के जो है किसान जो है सो आज रोड पर है। तो फायदा जिसके लिए आप ये बिल पास कर रहे हो वो सारे लोग खुद ही रोड पर हैं। जी जी। तो निश्चित रूप से ये समझना चाहिए सब लोगों को कि, और सरकार को ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों के लिए आप लाना चाह रहे हो वो लोग ही खिलाफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए इस पर। और आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रदर्शन से फायदा किसानों को होने वाला है या बेवजह उनका मेहनत जाया जाएगा? देखिए, अब फायदा नुकसान तो कहा नहीं जा सकता है। जी हर लोग अपने अधिकार के लिए लड़ता है। किसान के ऊपर विपत्ति आई है, पहले ही विपत्ता रहा है थ्रू आउट जो है सो किसानों के लिए। देखिए, सिर्फ घोषणाएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन किसानों के लिए क्या जीवन स्तर क्या है, उन लोगों को क्या आज तक मिला है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। आप लोगों के माध्यम से हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं अपने सरकार को भी कि भाई जो इसके लिए आप ये बिल ला रहे हैं, लाया है आपने, अगर कोई भी संभावनाएं हैं तो उस पर विचार करके निश्चित रूप से इसकी वापसी की व्यवस्था करना चाहिए, या उन लोगों से बात करें किसानों से जो ही पॉइंट उसमें आपकी जगह कि उनको लगता है कि इससे हमको नुकसान है, तो निश्चित रूप से करना चाहिए। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, तो रालोसपा चूँकि हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज शिक्षा और स्वास्थ्य और किसान निधि के ऊपर हम लोग जो है तो हमेशा हम लोग की राजनीति है। तो निश्चित रूप से अगर आज का किसान आज रोड पर है अपने अधिकारों को लेके, तो निश्चित रूप से जो एक हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी होने के नाते हम लोग भी निश्चित रूप से किसान के साथ खड़े हैं। उनके अधिकारों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उनकी मांग को हम लोग उनके साथ हम लोग समर्थन देंगे। रालोसपा इस चुनाव मैदान में, इस विधानसभा में थी। आपको क्या लगता है कहाँ चूक हुई? रालोसपा की चूक देखी जा रही है। जन अधिकार पार्टी की बात मैं नहीं करूंगा, सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे, अभी मतलब रिकॉर्ड नहीं है, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ये हुई। राजनीति का दुर्भाग्य रहा है कि इस राष्ट्र में के राजनीति में कभी भी विकास बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं बन पाता है, ये दुर्भाग्य है। और हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आप देखते होंगे जिससे मंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री भारत सरकार के, तो शिक्षा के मुद्दों पे ही उन्होंने जितना विकास संभव हो पाया किया, और शिक्षा के मुद्दे पे ही उन्होंने आम जनता को जब वो चीज़ उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे जो उनकी सोच थी, तो निश्चित रूप से उसी मुद्दे पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। आवश्यकता पड़ी तो पार्टी छोड़ने की भी आवश्यकता पड़ी तो पार्टी भी उन्होंने, एक सबसे लार्जेस्ट पार्टी है उसके साथ कॉम्बिनेशन था, उसको छोड़ के आए। तो कहीं ना कहीं चूँकि राजनीति है तो कहीं ना कहीं रहना होता है। आज इतनी बड़ी पार्टी अगर बीजेपी है तो वो भी एक बड़ी गठबंधन बनाकर ही लड़ रही है। तो निश्चित रूप से हमारे आदरणीय कुशवाहा जी को भी कहीं ना कहीं होना था, तो हम लोग इस लड़ाई में हम लोग जो है सो महागठबंधन के साथ गए। लेकिन महागठबंधन में भी जो स्थिति उभर के आई थी, उनकी जो तनाशाह जो स्थिति थी, जो जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं उसके शिवी जी, कहीं ना कहीं अनमेच्योरिटी है। राहुल जी होते तो शायद उनकी ऐसा बात नहीं होती, लेकिन चूँकि थोड़ी अनमेच्योरिटी है उनकी, तो जो मान सम्मान मिलना चाहिए या जो मुद्दे की बात होनी चाहिए वो कहीं नहीं हो पाया। नहीं तो आप देखेंगे कि एक नहीं कई बार जो एनआरसी का मुद्दा आया तो उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे बिहार में गाँव गाँव के उनके हक हकूक़ की लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम किया, और शिक्षा का, स्वास्थ्य का और किसानों के लिए ये लड़ाई लगातार रोड पे आके लड़ते हैं। जहाँ तक सवाल इस इलेक्शंस का है, तो निश्चित रूप से चूँकि अगर दूसरे शब्दों में कह लें, पता नहीं मुझे इतना अधिकार है कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारी पार्टी को एक धोखा मिला, और अंतिम समय में धोखा मिला। ऐसे समय में जबकि आदमी को शायद दूसरे व्यक्ति होते तो शायद खड़ा ही नहीं हो पाते, लेकिन आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अंतिम समय में बाहर आए और बहुत मजबूती से चंद दिनों में, आपने देखा होगा चंद दिनों में एक मजबूत गठबंधन कोशिश किए बनाने का। लेकिन गठबंधन चूँकि इतना कम समय में बना कि उसका जो लाभ होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और खास करके बिहार की, जो मैंने पहले ही कहा है कि विकास बहुत मुद्दा नहीं है, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जो किया हुआ, या जो उनकी जो सोच है, एक प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आज जितने ही पॉलिटिकल लोग हैं सब में देखिए सम्मानित पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं वो, और उनकी सोच का लड़ाई विकास और यहाँ की जनता के लिए है। उसके बावजूद भी जो है जात पात और कहीं ना कहीं पार्टी अलायंस ये सब हावी रहा, और ये गठबंधन चूँकि बहुत कम समय का था,
इसलिए इसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी 103-4 सीटों पर रालोसपा करीब करीब बिहार में लड़ी, और समझते हैं कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन पूरे बिहार में हुआ है। तो भले सीट जो है अगर गिनती की बात करेंगे तो गिनती के हिसाब से शायद हम लोग वो स्थान नहीं पा सके, वो सम्मान नहीं मिल सका, लेकिन वोट सब जगह काफ़ी आया है और इसको सब लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, उनकी मजबूती को और इसी को से महसूस कर रहे हैं। ये गठबंधन अगर पहले हुआ होता तो स्थिति कुछ और होती। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी का मतलब एक गठजोड़ चल रहा है आंदोलन रूप से। देखिए पार्टियां में होती है, नहीं ऐसा नहीं है, ये पार्टी में संभावनाओं की स्थिति हमेशा राजनीति बनी होती है, नई नई संभावनाएं हमेशा बनती रहती है। जी जी, क्योंकि देखिए आप एग्जिस्ट करोगे, है ना, फिलॉसफी विदाउट स्ट्रेंथ इज नथिंग, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो जब तक स्ट्रेंथ नहीं होगा तब तक हमारी उदारता का कोई बहुत मतलब नहीं होगा जी। तो निश्चित रूप से इन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं ये पार्टी की मजबूरी होती है कि आदमी अपनी मजबूती के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है एग्जिस्टेंस के लिए उस हिसाब से वो करता है। चूँकि ऑप्शंस बहुत नहीं है, हम लोग तो जो गठबंधन हैं और अभी तो आप लोग के माध्यम से ही, प्रेस के माध्यम से ये सब चीज़ चल रहा है। जहाँ तक मिलने जुलने की बात है तो राजनीति में तो मिलना जुलना लगा ही जाता है, और संबंध तो सारे लोगों से ही अच्छा है। संबंध तो व्यक्तिगत कोई लड़ाई तो होती नहीं है, मुद्दों की लड़ाई होती है। तो इसलिए ये संबंध व्यक्तिगत संबंध उनका है, खासकर के नीतीश जी की अगर बात करें जो आप कहना चाह रहे हैं, तो नीतीश जी से उनका व्यक्तिगत काफ़ी पुराना संबंध है, साथ रहे हैं। और चूँकि इनका भी एक बड़ा लंबा करियर रहा राजनीति का, और तो निश्चित रूप से उनका एक व्यक्तिगत संबंध है, मिलना जुलना पहले भी था, आज भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ वो जा रहे हैं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब भविष्य में अगर इस तरह की स्थिति अगर बनती है कहीं पर, तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर स्थिति ऐसी बनेगी तो सबको पता चलेगा निश्चित रूप से